वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टूडेंट क्या कहता है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कुछ हमें नंबर्स दिए हुए हैं, हमने इनका लॉगरिथम जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहला हमें नंबर दिया हुआ 43 का हमने लॉग फाइंड करना है कि इसका लॉग जो है उसका आंसर क्या आता है। तो हम रूल को यूज़ करेंगे। हमने क्या फाइंड करना है, लॉग इंटू 43। कि हम 43 का लॉग लें तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि स्टूडेंट ये नंबर ग्रेटर देन 1 है। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलेगा, आपने जहां पर पॉइंट लगा होता है उसकी लेफ्ट साइड पे आपने देखना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं। स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं 2, तो ये हमारे पास आएगा 2 और उसमें से हम 1 को माइनस करते थे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1। तो इस नंबर का स्टूडेंट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स निकला है 1। अब स्टूडेंट हमने मंटीसा निकालना है। मंटीसा निकालने के स्टूडेंट दो तरीके हैं। एक हम लॉग टेबल से निकालेंगे, लॉगरिथम के टेबल से निकालेंगे जो कि आपकी बुक के लास्ट पे दिया होता है। और सेकंड वाला मेथड है स्टूडेंट, आप कैलकुलेटर पे log 43 लिखें, उसका जो आंसर आएगा उसका आपने डेसिमल पार्ट ले लेना है, क्योंकि जो मंटीसा होता है वो डेसिमल पार्ट होता है हमारा जो नंबर है, गिवन नंबर है। और जो करेक्टरिस्टिक्स होता है स्टूडेंट ये इंटीग्रल पार्ट होता है उसका। मंटीसा आपका स्टूडेंट डेसिमल पार्ट होता है और करेक्टरिस्टिक्स आपका इंटीग्रल पार्ट होता है। या तो आप ऐसे करें कि आप कैलकुलेटर से इस नंबर का लॉग ले लें, log 43 ले लें, उसका जो भी आंसर आएगा उसका पहला पार्ट आपने छोड़ देना है और 0 पॉइंट के आगे वाले आपने 4 डिजिट्स जो है वो लिख लेने हैं। हम जो है वो इसको लॉगरिथम टेबल से करते हैं। लॉगरिथम टेबल से हम देखते हैं कि इसका हमारे पास मंटीसा क्या आता है। स्टूडेंट 43 को हमने आगे, क्योंकि कोई डिजिट्स नहीं है तो 43 को हमने देखना है 0 में। ये 43 को जब हम 0 में देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6335। तो इस 6335 और स्टूडेंट यहाँ पर मैं पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगाऊंगा, क्योंकि जो मंटीसा होता है वो हमारा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास, क्योंकि हमने इसका लॉग फाइंड करना है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है log इंटू नंबर इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। स्टूडेंट हम किसका लॉग फाइंड कर रहे थे, वो नंबर हमारे पास 43 है, तो ये मेरे पास आएगा log इंटू 43 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास स्टूडेंट क्या है 1, तो ये आएगा 1 प्लस मंटीसा मेरे पास आया 0.6335। तो यहाँ पर ये हमारे पास स्टूडेंट, मैं जब 1 को इस नंबर के अंदर ऐड करूंगा तो 0 की जगह आ जाएगा 1.6335। तो ये हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने log 43 फाइंड कर दिया, वो निकला 1.6335। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट हमने इसका log फाइंड करना है। log फाइंड करना है हमने 579 का। तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले इसका निकालना है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या निकलेगा, क्योंकि स्टूडेंट ये भी नंबर हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर इसका पॉइंट लगा है। यहाँ से हमने इसके लेफ्ट साइड पे डिजिट्स देखने हैं, वो हमारे पास है 3 और उसमें से हमने 1 को कर देना है माइनस, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आएगा 2। एंड देन हमने मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये हमारे पास नंबर है 579। स्टूडेंट हमने क्या करना है, 57 को देखना है किसमें, 9 में। तो स्टूडेंट हमने 57 को देखना था 9 के अंदर। ये हमारे पास स्टूडेंट 57 है, इसको हम देखते हैं 9 के अंदर, तो ये हमारे पास आया 7627। तो ये हमारे पास आएगा 7627। स्टूडेंट क्योंकि मंटीसा डेसिमल पार्ट होता है तो इसलिए हम इधर लगाएंगे 0 और उससे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा इसका मंटीसा निकल आया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने जिसका log फाइंड करना है हम वो फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला हमारे पास है log इंटू नंबर इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास स्टूडेंट आया 2 प्लस मंटीसा हमारे पास है 0.7627
7। तो स्टूडेंट जब मैं 2 को इसमें ऐड करूंगा तो ये आएगा 2.7627। तो यही हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 1.982। तो हमने इसका लॉग फाइंड करना है। तो ये मैंने लॉग ले लिया, लॉग इंटू 1.982। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। जहाँ पर हमारा पॉइंट लगा हुआ है, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो जहाँ पर हमारा पॉइंट लगा हुआ है उसकी लेफ्ट साइड से हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट पॉइंट की लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है, तो ये आएगा 1 और उसमें से 1 को आपने माइनस कर देना था। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आएगा 0 के। अब स्टूडेंट हम मंटीसा फाइंड करते हैं। मंटीसा आपका क्योंकि डेसिमल पार्ट होता है, तो हमने इस नंबर का फाइंड करना है। वो नंबर हमारे पास है 1982। तो हमने स्टूडेंट क्या करना है, 19 को हम देखेंगे 8 के अंदर एंड देन उसका मीन डिफरेंस देखेंगे 2 के अंदर। तो 19 को हम देखते हैं 8 के अंदर, तो हमारे पास क्या आता है। 19 को जब हम 8 के अंदर देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2967 और जब हम इसका डिफरेंस देखेंगे 2 के अंदर तो वो हमारे पास आएगा 4। 2967 और डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, 4 आ रहा है। तो हम इसको लिख लेते हैं 2967 और प्लस 4। तो ये हमारे पास स्टूडेंट बनेगा 2967 और स्टूडेंट हमारा आया 4 को हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2971। तो हमारा जो स्टूडेंट मंटीसा बना वो बना 0.2971। अब स्टूडेंट जिसका हमने लॉग फाइंड करना था हम फार्मूला लगा देते हैं। नो हमारे पास लॉग इनटू नंबर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा आएगा हमारे पास। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास स्टूडेंट निकला है 0 प्लस मंटीसा हमारे पास है 0.2971। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2971। तो ये हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 का स्टूडेंट हमने लॉग फाइंड करना है। अब ये क्योंकि स्टूडेंट हमारा नंबर लेस देन 1 है, तो जब आपका नंबर लेस देन 1 होगा तो आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करना है, आपने जो पॉइंट है वो और जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स है इन दोनों के दरमियान देखना है नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं। तो माइनस लगाएंगे और नंबर ऑफ जीरोस 1 ही आ रहा है स्टूडेंट, तो 1 और उसमें आपने 1 को ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेगा -2। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा आपने स्टूडेंट इंपॉर्टेंट डिजिट्स का फाइंड करना होता है। तो ये हमारे पास जो डिजिट्स है वो है 876। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, 87 को देखना है 6 के अंदर। तो हम 87 को 6 के अंदर देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9425। तो 0.9425। अब स्टूडेंट हमने क्योंकि लॉग फाइंड करना है तो ये हमारे पास आएगा लॉग इनटू नंबर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास निकला है -2 प्लस मंटीसा हमारे पास है 0.9425। तो जब हम -2 में ये वाला नंबर ऐड करेंगे क्योंकि -2 का बड़ा तो इसलिए वो सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो -1.0575 जो है वो आंसर आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है 0.047। इसका हमने लॉग फाइंड करना है। अब क्योंकि ये स्टूडेंट हमारा जो नंबर है ये लेस देन 1 है, तो जब हमारा नंबर लेस देन 1 होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डेसिमल पार्ट होगा वहाँ और जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स होगा इन दोनों के दरमियान हम देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं। तो स्टूडेंट एक ही नंबर ऑफ जीरोज आ रहा है, पहले लगाएंगे माइनस फिर लगाएंगे 1 और उसमें 1 को हमने ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास आएगा -2। अब स्टूडेंट हमने इसका मंटीसा निकालना है। मंटीसा स्टूडेंट हम 47 का निकालेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट हमने 47 को क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए हम 47 को देखेंगे 0 में कि हमारे पास क्या निकलता है। 47 को जब हम देखेंगे 0 में तो ये हमारे पास आएगा 6721, 0.6721।
अब स्टूडेंट हमने जिस नंबर का लॉग फाइंड करना है वो हमारे पास आ जाएगा लॉग इनटू नंबर इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। स्टूडेंट करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास निकला है -2 प्लस मंटीसा हमारे पास है 0.6721। तो स्टूडेंट जब हम -2 में ये नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -1.3279। तो ये हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट अब हमारा लास्ट पार्ट नंबर 6 है। ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है 0.000354। इसका हमने लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है तो हमारे पास इस पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं वो है 3। तो ये आएगा 3 और इसमें हमने 1 को ऐड कर देना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा -4। अब स्टूडेंट हमने इसका मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा फाइंड करेंगे हम 354 का। स्टूडेंट हमने क्या करना है 35 को देखना है 4 के अंदर। ये स्टूडेंट मेरे पास 35 है तो जब मैं इसको 4 में देखूंगा 5490। 35 को 4 के अंदर देखा तो ये मेरे पास आया 5490 0.5490। अब स्टूडेंट हमने लॉग फाइंड करना है जिस नंबर का तो हम फार्मूला लगाएंगे लॉग इनटू नंबर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास स्टूडेंट निकला है -4 प्लस मंटीसा हमारे पास है 0.5490। तो इस साइड पे हम स्टूडेंट जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो लिखेंगे। वो हमारे पास है 0.000354। तो स्टूडेंट जब -4 में ये नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -3.451 और हमारा स्टूडेंट यही इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।